या मैं इन्हें एक सिपाही कहूँ जिनका हमारे सिक्योरिटी स्टाफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। Am I right, Mr. Manager? Yes, Mr. Ruparel. Of course I'm right. क्योंकि 108 होटलों का मालिक मैं बस यूं ही नहीं बना। किसी भी नए होटल को खरीदने से पहले मैं इत्मीनान करता हूं कि उस होटल के सारे सिस्टम सही ढंग से काम करते हैं या नहीं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है मिस्टर भाटिया कि जिस होटल में एक वीवीआईपी गेस्ट को अलार्म बजने के 10 मिनट बाद एक औरत बचाने के लिए आती है, उस होटल के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स और स्टाफ को बाहर फेंक देना चाहिए। Sorry, sir. Sorry, sir. I'm done. Sorry, Sir Ruparel. It's Y'all not- can leave. Thank you. वसुधा, Yes, Mr. Ruparel. I'm very impressed with you. खुद से पहले दूसरों की सेवा, इन्हीं उसूलों पे तो होटल इंडस्ट्री का बिजनेस टिका हुआ है। And I'm glad you believe in that. अपूर्वा, I think we should take her from here. हमारे दुबई वाले नए होटल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। Of course. आज के बाद आप किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। डबल तनख्वाह मिलेगी, with all the perks included. Thank you very much, Mr. Ruparel. It's a great offer, really. इतने सारे पैसों को मना कर देना आसान नहीं होता, पर यहाँ मेरी फैमिली है जिन्हें मैं छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती। इसीलिए मैं कोई भी ऑफर सिर्फ एक ही बार देता हूं, लेकिन आपके लिए ये उसूल भी जाते रहे। The offer is still open. आप जब भी चाहें हमारे साथ आके काम कर सकती हैं। थैंक यू। All right. गुड डे। She should have taken my offer. वसुधा, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओ, वो पानी में शायद सुनाई नहीं दिया। सांझ के स्कूल से कॉल आया है, वो उसे बांद्रा क्राइम ब्रांच लेके गए हैं। What? ओ मॅडम काय कुठे चाललात तुम्ही? थांबा. ओ मॅडम. सांझ? सांझ? ठीक हो ना? बहुत होशियार है आपका सांच। इतनी छोटी सी उम्र में भी कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर इसका दिमाग ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इंडिया का बिल गेट्स बनेगा। शर्म नहीं आती आपको? इतने छोटे से बच्चे को स्कूल से उठवा लिया आपने और पुलिस स्टेशन ले आए। क्या हक है आपको? ये कोई चोर है, क्रिमिनल है? क्या क्या है इसने? चलो सांझ, बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं बताता हूं किसने क्या किया। शिंदे, बच्चे का ख्याल रखना। यस सर. आप आइए मेरे साथ। आप हर महीने हमसे मदद मांगने के लिए यहां आती रहीं, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके हस्बैंड कहां हैं। आप उसके कांटेक्ट में रहीं। पिछले 5 सालों में आपने बार बार यही कहा कि आपका हस्बैंड एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ उड़ीसा गया और उसके बाद वहां से वापस नहीं लौटा। गायब है, लापता है, यही कहा ना आपने? हाँ सर। फिर ये क्या है? ये बर्थडे कार्ड क्या है ये? सर, ये मेरी हैंडराइटिंग है। मैं ये खत लिखती हूँ सांझ के पिता के नाम से। झूठ बोलती हूँ मैं कि उसके पिता देश से दूर कहीं काम करने गए हैं। बस यही है इस खत का सच। अब आप जो सजा देना चाहें दीजिए। इस गुनाह की सजा मुझे डराती नहीं और कानून से भागने की मुझे जरूरत नहीं है। कानून से भागने की आपको जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, मगर आपकी तकलीफ तो तब बढ़ेगी जब आपका पति वापस लौट कर आएगा, क्योंकि आपका पति कोई टैक्सी बिजनेस चला ही नहीं रहा है। वो एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है जो इस देश में दहशत फैला रहा है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है सर। हरी तो यही है ना?
4 अमेरिकन जर्नलिस्ट को बहकाकर यह आदमी उड़ीसा लेके गया और उसके बाद जहां से हाईवे खत्म होकर के बस्तर का जंगल शुरू होता है वहां एक एक करके मारा इस आदमी ने इन लोगों को। अब होगी इस केस पर राजनीति। हमारे आका चाहेंगे कि इस खत के बिना पर मैं आपको अरेस्ट करूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेकसूर हैं। लेकिन इसके बदले में आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी जब भी आपका पति आपसे मिलने के लिए आएगा। आपको उसे अरेस्ट करने में भी हमारी मदद करनी होगी, वरना सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो जैसे आपके पिताजी ने 2 हाथ और 2 पैर वाला मर्द देखकर शादी के नाम पर आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वैसे ही अपने क्रिमिनल पति को बचाने के चक्कर में आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दें। जिसे जानती नहीं, जिसे देखा तक नहीं, उसके साथ सारा जीवन कैसे? जय श्री कृष्ण। मैं जिसे प्यार नहीं करती उसके साथ। दीवानी हो गई है तू? तेरे मुंह से ये शब्द निकला ही कैसे मेरे सामने? हम लोगों में पहले ब्याह होता है, उसके बाद ये प्यार व्यार सब। 100 पीढ़ियों से हमारे संस्कारों में यही होता रहा है और यही होता रहेगा। अच्छा लड़का है हरी, बिल्कुल मेरे जैसे संस्कार हैं उसके। शादी कर ले उसके साथ, खुश रहेगी बेटा। बस हो गया, बस हो गया। पति का नाम लिखने से इतना डरोगी तो 7 जन्मों के साथ कैसे निभेगा? है? देख कितना अच्छा लग रहा है। अब इन्हें तो 7 जन्मों के लिए मेरी। जैसा पेड़ वैसा बीज। कमीने दोनों साले। बाप देवी के मंदिर में पुजारी था और रोज रात को जूतों से मारता था, और जब वो मर गया तो ये शुरू हो गया। बोला, माई सर मुंडवाले, ये परंपरा है अपनी। मरने के बाद भी औरतों के जिस्म पे मर्दों का राज चलता है। अपने आप पर उपकार कर, मेरी तरह तेरी जिंदगी जाया मत कर। ठंडा होने के पहले तू अपना शरीर ठंडा क्यों करती है? अरे तू जवान है, सुंदर है, जा किसी और से ब्याह कर ले, और ये तेरा मंगलसूत्र है कचरे के पेटी में फेंक दे। हटा ये गले का पट्टा तेरे गले से। नहीं माँ, इस मंगलसूत्र को उतार फेंक देने की हिम्मत नहीं है मेरे में। हमारी परंपराएं नस नस में दौड़ती हैं, इसे कैसे फेंक दें? अब तो ये मेरी चिता पर ही जलेंगी। खुश हूं कि मेरे पास मेरा बेटा है। छुपा दूंगी कहीं बोर्डिंग स्कूल में, कहीं दूर ले जाऊंगी इसे। अब इसी के लिए जीना है माँ। जा। रेपुटेशन, हम पैसे गवा सकते हैं, रेपुटेशन नहीं। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी नींव पे खड़ी है, हमारी भी। और मिस्टर भाटिया, मैं उस इंसान का साथ कभी नहीं दूंगा जो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। ऐसे लोग यहां पे काम नहीं कर सकते। फायर देम। Yes, Mr. Ruprel. All right. I'll see you all soon. Yeah, thank you. Thank you. Have a safe flight, sir. बाय बासु। क्या बात है, आज आपके फूल खुश नजर नहीं आ रहे?
कुछ तो गड़बड़ है। नहीं,